हेलो दोस्तों, स्वाधीनता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का स्पीच हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को लेकर है, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं, जो हमारी एकता को खंडित कर रही हैं, आप सभी जानते हैं। वो कई राजनीतिक कारण हैं, कोई धर्म की राजनीति है, कहीं पर भाषावाद है, कहीं पर आतंकवाद है, नक्सलवाद है। तो ये दिक्कतें आ रही हैं और उसमें हमारा क्या दायित्व होना चाहिए और क्या समस्याएं, किस तरह के लोग भीतरघात करने वाले आज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, इस विषय में यह स्पीच। और आप ये भाषण बोलिए या कुछ मुद्दे लेकर भी आप अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो शुरुआत कीजिए कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, यह सफर चंद मीलों में मत बांटिए। कौम को कबीलों में मत बांटिए, यह सफर चंद मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है हमारा वतन, इसे नालों और झीलों में मत बांटिए। दोस्तों, जब से हमें स्वराज्य प्राप्ति हुई है, हमारे देश ने विकास किया है, चाहे वो सामाजिक विकास है, आर्थिक विकास है, शैक्षणिक विकास है, तकनीकी विकास है। हर तरह से हम लोग विकास के पथ पर अग्रसर हुए हैं। मगर एक चीज जो आज हमारे देश में होनी चाहिए, हमारे देशभक्तों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो सपना लिया था कि भारत के अंदर अमन, चैन और राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए। हमारे बलिदानियों का एक सपना था कि हम राष्ट्र हित के लिए जिएं, देश के लिए जिएं। लेकिन आज हमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए न जाने क्या क्या काम कर दिए। आज हमारे देश में धर्म की राजनीति, चाहे वो सांप्रदायिकता है, चाहे वो भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, हमारी राष्ट्रीय एकता को खंड खंड किया है। माना कि भारत टूटने वाला नहीं है, माना कि भारत टूटने वाला नहीं है, मगर एक दरार बड़ी हो रही है। माना कि भारत टूटने वाला नहीं है, मगर एक दरार बड़ी हो रही है। धर्म निरपेक्ष राज्य में एक तरफ मंदिर तो दूसरी तरफ मस्जिद खड़ी हो रही है। आज हमारे देश में ये समस्याएं हैं और हम बात करते हैं आतंकवाद की, विदेशी मुल्कों की, कि हम लोग उनसे डटकर लड़ेंगे। मैं कहूँगा कि आदमी को अपने घर में एक होना चाहिए। कहते ना कि जब घर में एक हो तो पड़ोसी भी एक हो जाता है, और एक होने की ताकत को देख दुश्मन भी नेक हो जाता है। विदेशी मुल्कों को पता है इस बात का कि हमारे देश में धर्म, जाति, संप्रदाय की राजनीति होती है और राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए हम लोग राष्ट्रीय एकता को दांव पर लगा देते हैं। ये अभी हुआ, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में 2 आतंकवादी पकड़े गए थे और उस पर बयान क्या दिए मायावती ने। देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग आतंकवाद के खिलाफ भी एक नहीं हो सकते। वहां पर जब दिक्कत आई तो वहां पर भी हमारे राजनीतिक स्वार्थों ने हमें खंडित होने पर मजबूर कर दिया। ये बात अगर विश्व में कहीं भी किसी भी देश में जाती है तो लोग निंदा करेंगे इस बात की, कि जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा को जब आंच आती है तब तो हमें एक हो जाना चाहिए। लेकिन मायावती ने, प्रतिपक्ष की नेता ने एक बात कही कि आज इस समय, चुनाव के समय, चुनाव से कुछ समय पूर्व ऐसी घटना का होना संदेह पैदा करती है। अखिलेश यादव जो आज एक नेता बनने का, एक चीफ मिनिस्टर बनने का सपना ले रहा है, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और यूपी पुलिस पर मुझे विश्वास नहीं है। ये क्या है? कोई भी सरकार होती उत्तर प्रदेश में, चाहे हर सरकार अपना दायित्व निभाती, राष्ट्रीय सुरक्षा को जहां आंच आती है वहां पर वो अपना कोई ना कोई स्टेप जरूर उठाती। लेकिन ये इस तरह के बयानबाजी, ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय है और ऐसे भीतर घात करने वालों पर नकेल कसनी जरूरी है। आज ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए। हम लोग 75वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। क्या हमने ऐसे सपनों का भारत देखा था जो आज विकास के पथ पर अग्रसर है? लेकिन ऐसी भावनाएं जन्म ले रही हैं। ठीक है, देखिए, सकारात्मकताएं भी हैं हमारे युवाओं के अंदर, बहन बेटियों के अंदर देश के प्रति भावनाएं भी दौड़ी है। लेकिन आज हमारी राजनीति के अंदर ये दिक्कतें आ रही हैं। आज हमारे धर्म के नाम पर झगड़े, नाम पर मजहबों के लड़ लड़कर यूं ही सड़कों पर बहा दोगे। सरहदों ने अगर लहू मांगा तो दोस्तों सरहदों को क्या दोगे? आज हमें अच्छी युवा शक्ति की जरूरत है जो एकाग्र हो, जिसके अंदर देश प्रेम की भावनाएं हो,
और भीतर घात करने वालों से हमें बचना होगा। गद्दारी करने वाले जब तक सजा नहीं पाएंगे, हम खुलकर आज़ादी का जश्न मना नहीं पाएंगे। भीतर घात करने वालों पर नकेल नहीं कसी तो सीमा के प्रहरी भी मुल्क को बचा नहीं पाएंगे। आज क्या करेगी हमारी सैन्य शक्ति, क्या करेगा हमारा रक्षा प्रदर्शन जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए। अंदर के जो लोग जिनके हाथ में शासन की बागडोर होती है वो राष्ट्रीय एकता की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं और हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा। आज हम लोग सैनिकों का सम्मान करते हैं। जब भी कोई सैनिक शहीद होता है कितना लंबा काफिला उनके पीछे होता है और उन शहीद सैनिकों पर पुष्प अर्पित करने के लिए भी ऐसे नेता आ जाते हैं कई बार जिनके अंदर देश प्रेम की कोई भावना नहीं होती। ये दिखावा, ये आडंबर कब तक चलेगा? जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा है कि देश प्रेम का नाटक करने से बचो। कब तक हम लोग ऐसा करते रहेंगे? आज इजराइल देश की बात करें, जिन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए राजनीतिक प्रतिपक्ष और पक्ष एक हो गए और उन्होंने कहा कि हम लोग राजनीतिक रूप से अलग हैं लेकिन देश के ऊपर जब भी सुरक्षा की बात आती है मिलकर लड़ेंगे। ऐसी भावना आज हमारे देश के अंदर हमारी होनी चाहिए। ये स्पीच जो है हो सकता है कि किसी को कड़वा लगे, क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को मुख्य अतिथि भी बनाते हैं कई बार और वही लोगों के ऊपर ये स्पीच बोला जाए तो खराब लग सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा संभल कर और पूरा दृढ़ विश्वास के साथ ये बातें बोलिए, लेकिन इन बातों के अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। स्पष्ट है ये भी, जिन लोगों के हाथों में तिरंगा होता है, जय जयकार करते हैं देश की, वही लोग देशद्रोही होते हैं। ऐसा मैंने देखा है और आपको भी पता है, सब लोग जानते हैं, लेकिन खुलकर कोई बोलना नहीं चाहता। समाज सेवा करके अखबारों में छपा देते हैं, वतन परस्ती से ओत-प्रोत होके तिरंगा उठा लेते हैं। आदमी से प्रेम करना जिनके लिए है नामुमकिन, वो देश प्रेम के नारों से आसमान गुंजा देते हैं। तो आज हम लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो राष्ट्रीय एकता को आंच पहुंचाते हैं, उन लोगों का साथ ना दें और एक नई ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ, एक नई युवा शक्ति के साथ खड़े हों। अपने देश को हमें एक करना है। आज युवाओं के अंदर नई जागृति आई है। जातिवाद की भावनाएं, धर्म का भेद हमारे युवाओं के अंदर खत्म हुआ है। तो हमें इस स्वतंत्रता दिवस पर यही संकल्प लेना है कि हमें अपनी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। ऐसी बयानबाजी, ऐसी बातों को सोशल मीडिया पर वायरल करने से बचना है और जो ज्यादा से ज्यादा हमारी एकता को बढ़ाए ऐसी बातें करनी है। वन में पंछी अनेक है पर ठिकाना एक है, सबकी भाषाएं भिन्न भिन्न है पर तराना एक है। दिल में हो अगर प्यार तो सारा जमाना एक है, हम शिकारी भिन्न भिन्न है पर निशाना एक है। तो आप इस तरह से जोरदार तरीके के साथ भाषण दीजिए, पूरी तैयारी के साथ इन मुद्दों को लीजिए और कुछ कुछ बातें बोलने का प्रयास कीजिए, बेहतर होगा। बने रहिए स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।